को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है। ये दोनों आज तक जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और यहाँ हर एक दिन बिताने के लिए मैं तुम्हें दूंगा $10,000। फिर तो काफी पैसे होंगे क्योंकि हम यहाँ लंबे समय से। हे कैमरा रखो, वहाँ अपना ध्यान रखना। तुम दोनों करोड़पति बन सकते हो। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तुम गरीब हो जाओगे। मैं ग्रेस तुमसे मिलकर हाँ ठीक है। अगले लंबे समय के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब से जब तक ये हर रोज $10,000 मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ से अनलिमिटेड पैसे जीत कर ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम दोनों पक्का बिलियनियर बन जाएंगे। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कैंपिंग स्पॉट, आग लगाएंगे और सर्वाइव करेंगे। हमें यहीं पर लकड़ियाँ जमा की और फिर अपने सप्लाईज के पास गए। हमारे पास लगभग 5 दिन का खाना है, पानी के 2 टिन है। यहाँ पर हैं कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स और रूम फायर स्टार्टर। देखते हैं इससे आग लगती है नहीं। बढ़िया। अब अच्छा लग रहा है। सूखे घास से हम अपना बिस्तर बनाएंगे। इतना कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन ठंड से बहुत हद तक बचाएगा। हम जिंदा हैं। उससे पहले $10,000 देने के लिए पहुँचे। ओए, पहली रात कैसी थी? बहुत ठंड थी। 24 घंटे हो गए हैं और मैं $10,000 नहीं लेकर आया। पूछोगे नहीं क्यों? हाँ मैं पूछना चाहिए। ठीक है, जरा ऊपर देखो। ये ले लो। हर 24 घंटों में आपके $10,000 इसी तरह प्लेन से गिराए जाएंगे। हमारे $10,000 पैराशूट ब्रीफकेस में। पकड़ो उसे, संभल कर गया। इस वीडियो के आखिर तक हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। और इन पैसों के साथ ही ये रही एक फ्लेयर गन। इसे हवा में शूट करते ही चैलेंज तुरंत खत्म हो जाएगा और आप जीते हुए पैसे लेकर घर जा सकते हैं। कितने दिन रहना है? $1,000,000 पैसे होते हैं। तो 1 साल का प्लान है। हमें इसे टुकड़े में बांटना चाहिए। ये तुम लोग और मैं ये। अब हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। पर आगे इस वीडियो में हमें तो कुछ और ही देखने को मिलता है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मुझे वो फ्लैट होगा ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। अगर तुमने शूट किया तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तो दोस्त अमीर बनने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। तीसरे दिन से ही आप देख सकते हैं कि ये दोनों जमीन पर सोकर थक चुके हैं। $10,000 मिलने के बाद उन्होंने अपना शेल्टर बनाना शुरू किया। अपनी जैकेट में सूखी घास डाल रहा हूँ ताकि शेल्टर पर डाल सकूं। मुझे ये बच्चों के झूले का रॉड मिला है और मुझे लगता है ये हमारे शेल्टर के छत के लिए बहुत काम आएगा। पहले ले यार, बन गई। पर काम कर रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमने पैराशूट्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया है जो हमारे ख्याल से हमें बारिश से बचाएगा। सबको लगता है कि मेरी वजह से हम ये चैलेंज हार सकते हैं, पर इन पैसों से मैं बच्चों की उन्होंने पानी की तलाश शुरू कर दी। वहाँ एक दलदल है। हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए। हाँ हमें सावधान रहना होगा। ये पानी बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा है। ये है दलदल की ग्रिज। चिपक कर सोए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और वो बड़ा और गर्म है। हम लगातार 3 रातों से सिर्फ 2 घंटे ही सो पाए और अगर अभी बारिश हो गई तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इतना ये $10,000। सिर्फ ये ठंडा मौसम नहीं था। हमारा खाना खत्म हो रहा है। ग्रिज इसे उपवास कहना पसंद करता है जो भूखे रहने से कहीं अच्छा लगता है। और अगले कुछ दिनों में भूख की प्रॉब्लम बस बढ़ती ही गई। मीट जर्की खाया था। जिमी ने हमें 5 दिन का खाना दिया था और आज है 9वां दिन। ये ग्रीन बायर के पत्ते हैं। ग्रिज के हिसाब से इन्हें खाया जा सकता है। शायद अब तक ये दोनों भूख के मारे बेहद अच्छी है क्योंकि 10वें दिन पर मेरे पास उनके एक सरप्राइज है। इन्होंने 10 दिन पूरे कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर ले आओ। गॉश, मैं बहुत नर्वस हूँ। 10वें दिन के जश्न के लिए और 10 दिनों का खाना, मसाले, 2 तिरपाल और मछली पकड़ने के लिए सभी चीजें लाया हूँ जिसकी कीमत आपके प्राइज मनी से $50,000 है। तुम्हें मीट जर्की चाहिए? अभी मत लाना। हाँ ये मजाक नहीं है। हमें फिशिंग के लिए ये सबकी जरूरत है। 50,000। 50,000 तो उन्हें बता दे। हाँ चलो ठीक है जिमी। तो मैं 2 फीस्टेबल बार्स भी दूंगा। हाँ थैंक्स जिमी। ये एक ऐसा सौदा जिसके लिए हमें हाँ कहना पड़ा। इस हफ्ते की खाने की कीमत मेरे बच्चों की कॉलेज ट्यूशन जितनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस क्रेट में जो सूप था उसे वो 10 दिन तक खा सकते हैं और उनका प्लान साल भर रुकने का है। हमारा प्लान है 1 साल तक रुकने का। उन्हें इन जंगलों में और खाना ढूंढने की जरूरत है। सबको ऐसा लगता है कि हमने अब तक मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि हमें बहता पानी चाहिए ताकि हम मछली पकड़ सकें। और जब हेज अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा था, मेरा 2 साल का बच्चा अच्छे से सोता नहीं है। तब ये हुआ। तो एक पिता होना। ये क्या है? ये एक नाला है। ये कोई दलदल नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। यहाँ मछलियाँ हो सकती हैं। यार ये देखो, ये एक डॉग की तरह है। खाने और शेल्टर के लिए ये बढ़िया जगह है। और अगले कुछ दिनों के लिए जमा देने वाली बारिश। एटलीस्ट हमारे पास अभी $1,00,000 है। उन्हें एक एरिया मिला जहाँ पर पानी था तो उन्होंने अपना शेल्टर वहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग ग्रेस। तुम रोज जल्दी कैसे उठ जाते हो? जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आएंगे और फिर हम उन्हें एक फ्रेम आकार में एक साथ बैलेंस करेंगे और लकड़ी को सही लंबाई में काटेंगे।
सॉरी, कोई बात नहीं, अच्छा ऑलराइट, हो सकता है कि उनकी शुरुआत थोड़ी गलत रही, लेकिन एक बार जब उनका स्ट्रक्चर बन गया तो उन्होंने अगला पूरा दिन अपने शेल्टर को फाइनल टच देने में बिताया और उन्होंने नदी में मछली पकड़ने के लिए एक डॉग भी बनाई। ये बन गया, बहुत बढ़िया, मछलियाँ पकड़नी है। चलो, हाँ सही है। सब कुछ अच्छा था, पर अभी भी उन्हें इस ठंड में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स की जरूरत थी। बहुत ठंड है, हाथ पैर जल रहे हैं। पता था कि मेरा अगला ऑफर क्या होना चाहिए। आज 20वां दिन है और वो जंगल के बहुत अंदर है, इसलिए अब मुझे नाव से वहाँ पहुँचना होगा। क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? क्या कहा? वहाँ बोट है? वो कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगे और मैं उन्हें हाय गाइस, क्या चल रहा है? दो चीजें। पहली, हमारा प्लेन मेंटेनेंस के लिए गया है, तो मैं ये खुद देने आया हूँ। ये रहे $10,000, तो अब तुम्हारे पास है $1,40,000। और दूसरा, हमारे पास एक ऑफर है। अपना ऑफर खुद देख लो, जल्दी से खोलो। ये रहा। तुम या तो उस लाल स्लीपिंग बैग के लिए $10,000 दे सकते हो, या 50,000 देकर तुम्हें 2 स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। क्या? नहीं, क्या मैं इसे देख? हाँ, तुम लोग देख सकते हो। चेक करो। एक मिनट, मुझे इसे ट्राई करना है। ये स्लीपिंग बैग्स हमने अंटार्कटिका में यूज किए थे, ये अच्छा काम करता है। ये रहा वेदर फोरकास्ट, अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाली है, तो लेना ही चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तब हम 20 दिन बिना किसी चीज के थे। अब हमें आदत हो गई है, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास भूसा है, हम इस कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से हैं। मुझे एक स्लीपिंग बैग चाहिए। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा ग्रीस के करीब सोता हूँ, सो ये मजाक नहीं है। तो तुम्हें दोनों में से एक भी नहीं चाहिए? बहुत है, स्लीपिंग बैग्स भी नहीं। तो हमारी तरफ से ना नहीं चाहिए। वाओ, एक भी स्लीपिंग बैग नहीं। चलो बॉयज, इसे बंद करो। माना कि वो स्लीपिंग बैग्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन इससे उनकी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बरसात के दिनों में वो कुछ ऐसी रूटीन में शामिल हो गए थे जहाँ पर वो काम करते और मछली पकड़ने की कोशिश करते, जिसमें वो नाकाम रहे। हमारे पास चारा है और हम उन्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मछली खाड़ी के नीचे से बाहर आ जाएगी। दिन ब दिन मछली को पकड़ने में वो असफल हो रहे हैं, शायद कुछ मिला तो, लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गए। ग्रेस! पता नहीं उन्होंने ये कौन सी चीज पकड़ ली थी। ये क्या हम इसे खा सकते हैं? पहली मछली, ये एक ईल है और मैं इसे भूनने वाला हूँ। अब हम अमेरिकन स्टाइल उनागी खाने वाले हैं। ये पहली चीज है जो हमने पिछले 27 दिनों में कमाल की बात है और हम इसे स्वादिष्ट बनाएंगे। मुझे नहीं पता ये स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों से ताज़ा खाना नहीं खाया है, तो इस वक्त उन्हें पत्थर का स्वाद भी अच्छा लगेगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हमें ऐसा खाना रोज मिले तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा भाई। सही कहा। $3.6 मिलियन। और डे 28 पर उन्होंने बनाना शुरू किया। तो यहाँ 2 ट्राइपॉड्स होंगे, नीचे की ओर साइड रेल, हर बार स्लैड्स और फिर पैराशूट से बना एक अच्छा पाइन के पत्तों वाला गद्दा। उनके शेल्टर को और ज्यादा आरामदायक होने लगी कि मुझे इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने होंगे। मुझे बस इस बात का दुख है कि ये बंक बेड्स नहीं। हाँ, ये तो सच है। उन्होंने सब कुछ अपने नए शेल्टर पर लगा दिया था और शायद ये बहुत बड़ी गलती हुई, ईल नहीं पकड़ी, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। टूट गया। इस समय मैंने अपने नवजात बच्चे के कंपैरिजन में जंगल में ज्यादा दिन बिताए हैं। मेरी पत्नी के साथ मेरा 1-2 साल का बच्चा समझाएंगे कि पापा चले जाएंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। मान लो कि वो हमें ऑफर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे तुम खरीदना चाहोगे। हमें यहाँ फायरबर्ड्स जमा करने में ज्यादा तो शायद मैं $10,000 में उसे खरीद लूँ। हम जंगल के बीचों बीच हैं, पर मैं बता नहीं सकता कहाँ। ऑलराइट, कैसे हो बॉयज? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? एक पूरा महीना सर्वाइव कर पूरी की पूरी दुकान। हमने तुम्हारी व्लॉग वीडियोस देखी और वो सब लाए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, जैसे कि फायरवुड, शवल, खाने का सामान, बेडिंग, बुक्स और बोर्ड गेम्स भी। इसमें सब कुछ है, पर सबकी कीमत ये रही तुम्हारी दुकान, जो लेना है ले लो। हमारे पास 2,40,000 है, तो देखने में क्या बुराई है। ये क्या है? वो मस्कीटो नेट्स हैं। हम पैराशूट यूज करते हैं, तो ये नहीं चाहिए। ओके, तुम्हें हैमक चाहिए? मुझे वो पसंद है, शूट से बनाया है। बताओ ग्रेस, तुमने पैराशूट से क्या नहीं बनाया है? बहुत कुछ। ओके, क्या तुम्हें फायरवुड चाहिए? कितनी लग रही है? इतनी मिलेगी। इसके साथ अनलिमिटेड खाना होता तो मैं खरीदता। मैंने उन्हें वो सब कुछ ऑफर किया जिससे भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे शक होने लगा कि कहीं ये दोनों सीक्रेट नेवी सील्स तो नहीं। तुम दोनों जो चाहो ले सकते हो। तुम रोज $10,000 कमा रहे हो, तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम? मुझे ना कहना होगा। ऑलराइट, कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस दुकान की हर एक चीज को मना कर देंगे। अगली बार मैं तुम दोनों से पैसे खर्च करवाऊंगा। देखते हैं। हाँ दोस्त, फिर मिलते हैं। वो गए और उसका ट्रक भी।
यहाँ रुकना, मेरे पास बताओ ये क्या है? बहुत सारे फोन। हमारे पास 1000 फोन है। अगले 7 दिनों के लिए हम रैंडम सब्सक्राइबर्स को देने वाले हैं एक फ्री सैमसंग गैलेक्सी S24। मैंने इन फोन्स पर लाखों रुपए देने वाला हूँ। आपको इस फोन को जीतने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री है। आप इस चैनल के लिए जो कुछ करते हैं मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सब्सक्राइब, आप ये फोन जीत सकते हैं। चलो चले। उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकरा कर और कुछ दिनों से कोई मछली पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। पैसे तो आ रहे थे, पर अब उनके पास खाने के साथ साथ वक्त भी बहुत कम था। मैं अपने बेल्ट के लास्ट होल पर हूँ और हमारे पास बचा है। ये अच्छा नहीं है। हमें इस नाले को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। हमें वहाँ नदी तक पहुँचना होगा। अगर उस नदी में मछलियाँ मिल गई तो सब ठीक हो सकता है। क्योंकि उनका राशन तेजी से खत्म हो रहा था। सिर्फ वो नदी थी जहाँ वो सिर्फ दलदल पार करके ही पहुँच सकते थे ताकि वो मछली पकड़ सके। अपनी ताकत इसमें खत्म करना रिस्की है, पर अब वहाँ तक पहुँचना ही होगा। बहुत मुश्किलों के बाद ही मिल ही गई। Oh my gosh! ये देखो, यहाँ नदी है। क्या तुमने इससे भी खूबसूरत कुछ देखा है? अब ये नदी ही हमारी उम्मीद है। यहाँ जल्दी चले जाएंगे। किस्मती से उसके पास एक सीक्रेट वेपन था। ग्रीज और मैंने हमारा फिशिंग पोल बनाया है। इससे मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि हेज थक गया था, उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी कई घंटों के लिए। फिर भी वो फेल हो गया। घंटों बीत गए। हेज की एनर्जी भी वेस्ट हो रही थी क्योंकि अब तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। नहीं वाला था कि इसे नहीं जाने दूंगा। क्या बात है। यस, मेरे कानों में इसे नहीं छोड़ूंगा। और किस्मत यही नहीं रुकी। इंतजार नहीं कर सकता। वो बहुत खुश होगा। आज हम डिनर करेंगे। बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद असली खाना खाया। था जो कि वो नकार नहीं सकते। आज डे 40 है और उन्होंने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं। और आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑफर है। $10,000 के लिए तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो और वो इस वक्त मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ओके जिमी। बेबी कैसी हो? मैं डैडी। हाय डालिया। लेकिन उनके परिवार को देखना जितना अच्छा था उतना ही मुश्किल भी था, क्योंकि हर किसी के मन में एक ही सवाल है। हम और कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम सच में ऐसा चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, पर क्या अभी तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कोई और क्या कहेगा, पर हम घर से हो।